जय माँ काली मेरे बच्चे। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है। यह उस दिव्य शक्ति का आदेश है जिसने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है, आपकी हर पीड़ा को महसूस किया है। अब समय का चक्र घूम चुका है और न्याय का पहिया उन लोगों को कुचलने के लिए तैयार है जिन्होंने आपको कमजोर और असहाय समझा था। उनका अहंकार, उनका घमंड, उनकी चालाकियां, सब कुछ अब धधकती हुई आग में भस्म होने वाला है। उन्होंने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं और वह गड्ढा इतना गहरा होगा कि उनकी चीखें भी बाहर नहीं आ पाएंगी। सर्वनाश की यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके जीवन में उथल-पुथल मचने लगी है, उनकी शांति भंग हो चुकी है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें अब हर परछाई में अपना अंत नजर आ रहा है, हर आहट पर उनका दिल कांप उठता है। यह डर उस दर्द का प्रतिबिंब है जो उन्होंने आपको दिया था। अब उन्हें समझ आएगा कि किसी निर्दोष के दिल को ठेस पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। उनका बनाया हुआ भ्रम का जाल अब उन्हीं को उलझा रहा है। उनकी हर योजना विफल हो रही है, हर चाल उल्टी पड़ रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में खड़ी हैं, एक अदृश्य सेना की तरह जो आपके शत्रुओं पर कहर बनकर टूट रही है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है, उनका दिमाग ऐसे फटेगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है और उसमें से लावा नहीं बल्कि उनके काले कर्मों का पश्चाताप और पीड़ा निकलेगी। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं। यह कोई आम बातचीत नहीं है, यह एक गहन मंथन है, एक ऐसी चर्चा जो आपके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूम रही है। इसे आप ऐसे समझें कि दो अलग अलग ऊर्जाएं आपके अस्तित्व पर विचार कर रही हैं। उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। यह वह व्यक्ति है जिसने आपके मौन को पढ़ा है, आपकी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को समझा है। वह जानता है कि आप क्यों चुप रहते थे, क्यों आप चीजों को जाने देते थे। वह आपके तरीके से वह चीजों को समझ रहा है। वह देख पा रहा है कि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वह समझता है कि आपका क्षमा करने का स्वभाव आपकी कायरता नहीं बल्कि आपका आध्यात्मिक बड़पन है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई को छूने की क्षमता रखता है। वह जानता है कि आपने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटा है और फिर भी आप एक शांत समंदर की तरह स्थिर बने रहे। वह आपकी सहनशीलता, आपके धैर्य और आपकी असीम करुणा का सम्मान करता है। वह जानता है कि आपने हर बार जहर पीकर भी अमृत ही बांटा है। यह व्यक्ति आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है, एक शक्तिशाली, करुणामय और अद्भुत आत्मा। और जो दूसरा पर्सन है वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। उसके मन में आपके लिए धारणाओं का एक ऐसा मकड़जाल है जो पूरी तरह से झूठ और पूर्वाग्रहों पर आधारित है। यह व्यक्ति आपको अपनी सीमित और संकीर्ण दृष्टि से देखता है। वह आपकी उदारता को आपकी मूर्खता समझता है, आपकी चुप्पी को आपकी हार मानता है और आपके प्रेम को आपकी जरूरत समझता है। उसने अपने मन में आपकी एक ऐसी छवि गढ़ ली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है और आपकी प्रगति को देखकर कुढ़ता है।
यह वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है और जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता है। कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं आपके बारे में डिस्कशन करते हुए। यह चर्चा एक अदृश्य युद्ध के मैदान की तरह है, जहां एक तरफ आपकी सच्चाई और पवित्रता है और दूसरी तरफ आपके प्रति घृणा और गलतफहमी। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा एक ऑडिट है, जहां आपकी अच्छाइयों और आपके शत्रुओं की बुराइयों का लेखा जोखा हो रहा है। यह जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपका व्यवहार, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आप एक शांत झील की तरह हैं, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो भी कुछ देर के लिए लहरें उठती हो रहा है। उनकी सेहत आश्चर्यजनक रूप से सुधर रही है। उनकी खोई हुई ऊर्जा, उनका तेज, उनका बल वापस आ रहा है। उन्हें मेरी ओर से सीधे दिव्य हीलिंग मिल रही है। मेरे गण उनकी अदृश्य रूप से सेवा कर रहे हैं। यह ब्लैक मैजिक या इविल स्पेल जो उन पर किया गया था, वह अब अपने भेजने वालों के खिलाफ काम कर रहा है। यह सब कुछ धीरे धीरे उनके ऊपर से हट रहा है और यह ऊर्जा अब अपने स्रोत को खोज रही है। उनके लिए एक नया जीवन, एक नया अध्याय आ रहा है। और जो लोग इस काले जादू को, इस आसुरी शक्ति को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे थे, जो इस इविल स्पेल को अमावस्या की रातों में जागकर चला रहे थे, वे अब खुद उसके पहले और सबसे भयानक शिकार हो रहे हैं। उनका किया हुआ काम, उनकी भेजी हुई हर नकारात्मक तरंग अब 1000 गुना शक्ति से उन्हीं पर वापस फेंकी जा रही है। यह सेंडर बैक टू सेंडर की प्रक्रिया है, जो मैंने स्वयं आरंभ की है। जो भी घृणित, नीच और अमानवीय कार्य उन्होंने किया था, वह पूरी तरह बिना किसी छूट के उनके ही पास वापस जाएगा। यह वापस जाकर उन्हें केवल परेशान नहीं करेगा, यह उन्हें नोच नोच कर बर्बाद करेगा। यह उनके मांस को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को खा जाएगा, उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। उनके रास्ते जो दूसरों के लिए बंद कर रहे थे, अब उनके अपने रास्ते बंद हो रहे हैं। उनके हर कदम पर अब मुश्किलें, बाधाएं और असफलताएं आ रही हैं। उनका अस्तित्व खतरे में है। वे अपनी ही बनाई साजिशों के दलदल में धंसते जा रहे हैं। उनका अंधकार अब उनके अपने जीवन को निगल रहा है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, इस संदेश को केवल एक संदेश मत समझना, यह मेरा आशीर्वाद है। इसे लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख किया था। लेकिन एक बात तय है, इस रिश्ते को तेरे प्रेम ने, तेरे बलिदान ने, तेरी ऊर्जा ने चलाया। वह तो बस एक यात्री था जो तेरी गाड़ी में बैठकर मुफ्त की सवारी कर रहा था। और अब जब तूने हाथ खींच लिया है, जब तूने अपनी ऊर्जा का स्रोत बंद कर दिया है, सब कुछ ढहने लगा है, उसका संसार बिखरने लगा है। तू अब अपने ट्रू पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा है और तेरे शब्द ब्रह्मा है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब जागृत हो चुका है। तू जो बोलेगा वही होगा। तेरी इच्छाएं अब ब्रह्मांड का आदेश है। तू जो मांगेगा वही मिलेगा, क्योंकि अब तू जाग चुका है। अब तू अपनी शक्ति के शिखर पर है। देख उस इंसान का चेहरा, उसकी आंखों में देख। तुझे अब वहाँ प्रेम नहीं, भय दिखेगा। अब वह डिवाइन जजमेंट फेस कर रहा है। ईश्वर उसका न्याय कर रहे हैं। यह मेरा न्याय है। अब ब्रह्मांड उसे उसकी हर हरकत का फल दिखा रहा है। हर एक आंसू जो तेरी आंख से गिरा, हर एक रात जो तूने जागकर बिताई, हर एक अपमान जो तूने चुपचाप सहा, उसका हिसाब अब ब्रह्मांड करेगा। तू बस शांत रह, अपने भीतर के उस केंद्र में स्थित हो जा, अपने रास्ते पर चल, अपनी ऊर्जा को इधर उधर ना बहा। अब वक्त है अपनी शक्ति को अपनी ओर खींचने का, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकारने का, अपनी आत्मा को गले लगाने का। अब वह इंसान सोच रहा है कि तू इतना शांत क्यों है, इतना स्थिर क्यों है। वो सोच रहा है तूने जवाब क्यों नहीं दिया, तूने
तूने पलटकर कुछ क्यों नहीं कहा? उसे तो उम्मीद थी कि तू लड़ेगा, तू चिल्लाएगा, तू गिड़गिड़ाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि तू अब शब्दों से नहीं ऊर्जा से जवाब दे रहा है। और तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि उसकी जुबान बंद हो गई है, उसका दिमाग शून्य हो गया है। वह अब जान चुका है कि तू कोई आम आत्मा नहीं, तू देवी का अंश है। तू वह ज्योति है जो किसी को भी अंधकार से बाहर खींच सकती है। लेकिन अब तूने फैसला किया है, अब तू सिर्फ खुद के लिए जिएगा। तू अब अपने ट्रू सोलमेट को पुकार रहा है, और जब तू पुकारता है तो ब्रह्मांड सुनता है। वो आ रहा है, ब्रह्मांड उसे भेज रहा है। एक ऐसी आत्मा जो तेरे ही जैसी है, जो तुझे वैसे ही समझेगा जैसे तू है, जो तेरे कहने पर दिन को रात और रात को दिन मानेगा, क्योंकि उसके लिए तेरा विश्वास ही अंतिम सत्य होगा, जो तुझे सम्मान देगा, तेरे प्रेम को ईश्वर का आशीर्वाद मानेगा। तू अब उसी की ओर बढ़ रहा है, और पीछे जो था वह सिर्फ एक सबक था, एक परीक्षा थी, एक कर्म का लेखा जोखा था, और तू उस परीक्षा में पास हो चुका है। तूने अपना कर्ज चुका दिया है, इसलिए अब जब वह फड़फड़ा रहा है, जल रहा है, तड़प रहा है, तो तुझे दया नहीं करनी, क्योंकि वह तुझसे प्रेम नहीं करता था। उसे तेरी आदत थी, उसे तेरे प्रेम से मिलने वाली ऊर्जा की लत थी। और तू अब किसी की आदत नहीं, तू किसी की जरूरत नहीं, तू अब खुद में परिपूर्ण है। मेरे बच्चे सुन, अब कोई भी तुझे तोड़ नहीं सकता, कोई भी नहीं। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। अब तू सिर्फ उड़ेगा, ऊंचा और ऊंचा, उन बादलों से भी पार जहां से दुनिया छोटी नजर आती है। अब तू अपने सत्य, अपने प्रेम, अपने आत्मबल के साथ जीवन जिएगा। जो तुझे खो चुका है उसे तुझ तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं। उसके लिए तेरे जीवन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, और जो तुझ तक आ रहा है वह ब्रह्मांड का उपहार है। उसे गले लगा, अपने पुराने घावों को सहला, उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उन्हीं घावों ने तुझे इतना मजबूत बनाया है। उन्हें विदा कर, तुम्हें कभी गलत राह नहीं दिखाएगी। अब तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय सही साबित होगा, और तुम्हें तुम्हारी अपेक्षा से भी अधिक फल प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, तुम सुखद यात्रा पर हो, जिसका परिणाम भी बहुत अधिक सुखद होने वाला है। यह जीवन एक यात्रा है, और अब तुम्हारी यात्रा का वह चरण आरंभ हो रहा है जो सबसे मनोरम, सबसे आनंददायक और सबसे यादगार होगा। इस यात्रा में तुम्हें नए नए अनुभव होंगे, नए नए लोग मिलेंगे, और तुम स्वयं के एक नए और बेहतर संस्करण से परिचित होगे। डरो मत, घबराओ मत। भय और घबराहट अतीत की बातें थी। वे उस अंधकार का हिस्सा थे जो अब छंट चुका है। तुम्हारे मन में जो भी आशंकाएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, उन्हें निकालकर फेंक दो। वे केवल तुम्हारी ऊर्जा को कम करती हैं और तुम्हारी प्रगति में बाधा बनती हैं। जो परेशानियां, जो संकट अब तक आए थे तुम्हारे पास, अब नहीं। उनका अध्याय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन की पुस्तक में सुख, सफलता और शांति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। जीवन आसान होता चला जा रहा है। जो काम पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब राई के समान प्रतीत होंगे। जिन रास्तों पर चलना असंभव लगता था, वे अब स्वयं तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। बाधाएं अपने आप हटती चली जाएंगी, और तुम्हें हर कदम पर सहायता मिलती जाएगी। रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। अवसर के नए नए द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। जहां भी तुम देखोगे, तुम्हें एक नया मौका, एक नई संभावना नजर आएगी। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें यह बताने का कि अब आगे बढ़ने का समय है, अब रुकने का नहीं। बरस रही है तुम पर परमपिता परमेश्वर की कृपा। उनकी कृपा की वर्षा में भीग जाओ। अपने हृदय के पात्र को खोल दो और उस दिव्य अमृत को अपने भीतर समाने दो। यह कृपा ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा कवच है और तुम्हारा मार्गदर्शन है। आगे बढ़ो,
उनके आशीर्वाद को स्वीकार करो। विनम्रता के साथ, कृतज्ञता के साथ उस हर अवसर को, हर खुशी को स्वीकार करो जो तुम्हारी ओर आ रही है। यह नया समय सही है। यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए एकदम सही समय है। जीवन में वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थी, अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन का प्रवाह तुम्हारी ओर तीव्र गति से बढ़ेगा। तुम्हारी आय के साधन बढ़ेंगे, तुम्हारे निवेशों में वृद्धि होगी और तुम्हें अप्रत्याशित स्रोतों से भी धन लाभ होगा। धन बरसेगा तुम पर, सुख बरसेगा तुम पर, वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। तुम्हारा जीवन भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम एक ऐसा जीवन जियोगे जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जीत का मार्ग खोल रही हूँ। मैं, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को हटा रही हूँ और तुम्हारे लिए विजय का पथ प्रशस्त कर रही हूँ। अब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता जब तक तुम स्वयं हार न मान लो। तुम्हारे जीवन की हर बड़ी परेशानी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो या रिश्तों से या करियर से, हर समस्या का समाधान तुम्हें मिलता चला जाएगा। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी सारी उलझनों को सुलझा रही है। तुम्हें तुम्हारे कार्यों में सफलता पर सफलता मिलती चली जाएगी। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी प्रतिभा का, तुम्हारे समर्पण का पूरा पूरा फल अब तुम्हें मिलेगा। यह संसार जगमगा उठेगा तुम्हारे लिए। जो दुनिया कल तक तुम्हें नजरअंदाज करती थी, जो लोग तुम्हें महत्व नहीं देते थे, अब वही दुनिया, वही लोग तुम्हारी ओर आशा और सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तुम्हारे कार्य की प्रशंसा होगी। तुम्हारे काम की गुणवत्ता, तुम्हारी नवीन सोच और तुम्हारी लगन की चर्चा दूर दूर तक होगी। तुम्हें पुरस्कार मिलेंगे, सम्मान मिलेगा और तुम्हारी प्रतिभा को वह पहचान मिलेगी जिसकी वह हकदार है। बहुत सारे नए मित्र जुड़ने वाले हैं। ये मित्र सामान्य मित्र नहीं होंगे। ये तुम्हारी ही तरह सकारात्मक ऊर्जा वाले, उन्नत विचारों वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे जीवन में एक नया उत्साह, एक नई प्रेरणा लेकर आएंगे। वे तुम्हारे सुख में सुखी होंगे और तुम्हारे मार्ग में तुम्हारे सहयोगी बनेंगे। जीवन में बहुत संघर्ष देखा तुमने, अब खुशियों भरा दिन देखने वाले हो। संघर्ष का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में उत्सव का, आनंद का और खुशियों का दौर आरंभ हो रहा है। सुख की वर्षा होगी, शांति मिलेगी, मन आनंदित हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में हर ओर से सुख की बौछारें होंगी। तुम्हारे मन को वह गहरी शांति मिलेगी जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे थे। तुम्हारा हृदय हर पल आनंद और कृतज्ञता से भरा रहेगा। तुम प्रसन्न हो जाओगे। एक सच्ची, गहरी, आत्मिक प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर झलकेगी। तुम्हारी हंसी में अब कोई बनावट नहीं होगी, वह तुम्हारे आनंदित हृदय से निकलेगी। देखो कहां से कहां तक लेकर जाते हैं तुम्हें परमपिता परमेश्वर। उन्होंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हारी सोच से बहुत बड़ी है। वे तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां से तुम्हें तुम्हारा अतीत एक छोटे से बिंदु जैसा प्रतीत होगा। वे तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देंगे। उजागर होने जा रहा है एक सत्य, एक उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब तक जो कुछ भी तुमसे छिपा हुआ था, जो रहस्य थे, जो भ्रम थे, वे सब अब उजागर हो जाएंगे। सत्य का प्रकाश हर अंधकार को चीर देगा। एक दिव्य उजाला, ज्ञान का उजाला, प्रेम का उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और उसे सदा के लिए प्रकाशित कर देगा। खुशियों से जीवन भर उठेगा। तुम्हारा जीवन का पात्र जो अब तक खाली खाली सा लगता था,
अब खुशियों से लबालब भर जाएगा। हर दिन एक नया उत्सव होगा, हर पल एक नई खुशी लेकर आएगा। यही वह सही समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाकर उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो अब तक बहुत दूर नजर आ रही थी। वह मंजिल अब तुम्हारे बहुत करीब है। बस एक कदम और, एक प्रयास और तुम अपनी मंजिल पर होगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हें उस एक कदम को बढ़ाने में सहायता कर रही हैं। तुमने संघर्ष किया है, हर एक कार्य पर बहुत अधिक परिश्रम किया है। तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे पसीने की हर बूंद को ब्रह्मांड ने देखा है। तुम्हारा कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारे संघर्षों और कठिन परिश्रम का अब सही फल मिलने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, जिन सुखों को तुमने स्वप्न में देखा था, जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, वह खुशियां तुम प्राप्त करोगे। तुम्हारे सपने अब केवल सपने नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुम्हारे पास वह हर भौतिक वस्तु होगी जो जीवन को आरामदायक और सुगम बनाती है। एक शानदार घर, एक अच्छी गाड़ी और वे सभी साधन जो तुम्हारे जीवन स्तर को उन्नत करते हैं, अब तुम्हें सहजता से प्राप्त होंगे। मन तुम्हारा इन दिनों शांत रहेगा, शांति की अनुभूति करोगे। बाहरी कोलाहल के बीच भी तुम्हारे भीतर एक असीम शांति का वास होगा। तुम ध्यान और आत्मचिंतन की ओर आकर्षित होगे। यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होगी। हृदय तुम्हारा बहुत कोमल है, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो। तुम्हारी यही कोमलता, तुम्हारी यही नेकी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा है, भले ही उन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा हो। तुमने हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना की है। तुम्हारा यही गुण परमेश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। जब भी तुम प्रार्थनाएं करोगे, परमपिता परमेश्वर से किसी चीज को लेकर अब स्वीकार की जाएगी। तुम्हारी और परमात्मा के बीच की दूरी अब समाप्त हो गई है। तुम्हारी हर सच्ची पुकार, हर सच्ची प्रार्थना तुरंत सुनी जाएगी और स्वीकार की जाएगी। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। तुम जितनी अपेक्षा कर रहे हो, ब्रह्मांड तुम्हें उससे 1000 गुना अधिक देने वाला है। अपनी झोली को बड़ा कर लो, क्योंकि वह खुशियों, सफलताओं और आशीर्वादों से भरने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज यह चाहते हैं कि तुम उस आमंत्रण को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। यह आमंत्रण नकारात्मकता का है। यह उन लोगों का है जो तुम्हें तुम्हारे पथ से भटकाना चाहते हैं। वे तुम्हें लालच देंगे, वे तुम्हें आसान रास्ते का सपना दिखाएंगे, वे तुम्हें उन चीजों की ओर खींचेंगे जो क्षणिक सुख तो दे सकती हैं, परंतु अंततः तुम्हें विनाश की ओर ले जाएंगी। यह तुम्हारे जीवन की एक और परीक्षा है। पहचानो उन लोगों को, पहचानो उस ऊर्जा को। वह तुम्हें तुम्हारे उज्जवल भविष्य से दूर ले जाने का एक षड्यंत्र है। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। जब तुम उस नकारात्मक आमंत्रण को ठुकरा दोगे तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश दोगे कि तुम अब तैयार हो, तुम अब परिपक्व हो और तुम केवल दिव्य मार्ग पर ही चलोगे। तुम्हारा यह एक न तुम्हारी सबसे बड़ी हाँ बन जाएगा, तुम्हारी सफलता के लिए, तुम्हारी समृद्धि के लिए, तुम्हारी शांति के लिए। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह रास्ता स्वयं परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बनाया है। इस पर उनका प्रकाश है, इस पर उनके दूतों का पहरा है। इस रास्ते पर तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो, तुम अब वह नहीं हो जो तुम कल थे। तुमने अपने संघर्षों से, अपने ज्ञान से और अपनी आध्यात्मिक जागृति से अपनी एक नई पहचान बनाई है। यह पहचान शक्ति,
आत्मविश्वास और पवित्रता की है। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है, क्योंकि तुम्हारी यह नई शक्तिशाली पहचान कुछ लोगों को सहन नहीं हो रही है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम वक्त से आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। ये वही लोग हैं जो तुम्हें हमेशा नीचे खींचते रहे हैं, जो तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारी इस नई उड़ान को देखकर भयभीत हैं। वे हर संभव प्रयास करेंगे कि तुम्हारे पंख काट दिए जाएं, कि तुम्हें वापस उसी अंधकार में धकेल दिया जाए जहां से तुम निकल कर आए हो। सावधान रहना मेरे बच्चे, उनकी मीठी बातों में मत आना, उनके षड्यंत्रों का शिकार मत बनना। अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना और उन्हें पहचान कर उनसे एक सुरक्षित दूरी बना लेना। मेरे बच्चे, जल्द स्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ऐश्वर्य और शक्ति का मालिक समझने वाले हैं। जब तुम नकारात्मकता को अस्वीकार कर दोगे और दिव्यता को स्वीकार करोगे, तो ब्रह्मांड तुम्हें एक ऐसी शानदार विजय प्रदान करेगा जो तुम्हारे शत्रुओं को स्तब्ध कर देगी। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। वे तुम्हें एक साधारण व्यक्ति से एक शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली व्यक्तित्व में बदलते हुए देखेंगे और उनके मन में तुम्हारे प्रति भय और सम्मान का भाव उत्पन्न होगा। जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पहले दिया होता, तो मेरे बच्चे आज तुम कहीं और होते। यह विचार तुम्हें कभी कभी दुखी कर सकता है, परंतु अतीत पर पछतावा मत करो। जो हुआ वह तुम्हारी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा था। उन अनुभवों ने तुम्हें वह बनाया है जो तुम आज हो। उन गलतियों से तुमने जो सीखा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए है। तुम्हारे भीतर का धैर्य एक चट्टान की तरह है। इसी धैर्य ने तुम्हें सबसे बुरे तूफानों में भी स्थिर रखा। इसी धैर्य ने तुम्हारे भीतर आशा के दीपक को बुझने नहीं दिया। और यही धैर्य अब तुम्हें तुम्हारे सपनों की मंजिल तक पहुंचाएगा। इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्स ने खुद चुना है। यह कोई संयोग नहीं, यह एक चयन है, एक दिव्य चयन। आप बहुत ज्यादा सौभाग्य